एक्सरसाइज 18.5 क्वेश्चन 3, इफ W वेरीज डायरेक्टली एज U स्क्वायर, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U स्क्वायर के एंड इन्वर्सली एज क्यूबिक रूट ऑफ V, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूबिक रूट ऑफ V के। तो आपने रूट बनाना है, इंडेक्स इसकी 3 लिखनी है और रूट के अंदर आपने V लिखना है। अब आपको वैल्यू गिवन है W की, U की और V की। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम देना है। यह आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन की बात हो रही है, यह आपके पास इन्वर्स वेरिएशन की बात हो रही है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये होता है अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। इन्वर्स का मतलब ये होता है अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो जाएगी। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपने क्या करना है, 2 इक्वेशन बना ली, अब आप इसको कंपेयर कर लें। अब देखें आपके पास, आपने जब कंपेयर करना है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आप एक दफ़ा लिखेंगे, फिर आपने इन दोनों की जो वैल्यू है इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास जो लिखा हुआ है v, इसके ऊपर रूट लगा के 3 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 3। जैसे स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2, अगर यहाँ पर इंडेक्स 3 होगी तो 1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि v की पावर लगा देंगे 1 डिवाइडेड बाय 3। अब आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं और इसकी जगह इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगा दें। यू स्क्वायर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय वी, और इसकी पावर है 1/3। ये आप एज इट इज कॉपी कर लें। कांस्टेंट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है के, तो ये बन गया आपके पास के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, इसकी पावर है आपके पास 1/3। अब आप इसको नाम दे दें इक्वेशन ए का, आप इसको इक्वेशन 3 का नाम भी दे सकते हैं। अब आप क्या करें, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें। आपके पास W गिवन है, U गिवन है, V गिवन है, तो इक्वेशन ए में आपने W की वैल्यू रखनी है 216, K आपका एज इट इज आ जाएगा, U की वैल्यू आपके पास 6 है, इसका आपने स्क्वायर लेना है, और V की वैल्यू आपके पास 27, इसकी पावर है आपके पास 1/3। 216 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू K एज इट इज आ जाएगा, 6 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 36 आएगा। 27 के आप फैक्टर बना लें, 3 के टेबल में 27 9 पर आता है, 3 3 9 और 3 1 3, तो आपके पास ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की एक्सपोनेंट 3। तो आप क्या करें, इसको हटा के 3 की एक्सपोनेंट 3 लिख दें, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। अब आपके पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 216 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये mल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू K, और 36 K से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप यहाँ लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 216 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 36 से डिवाइड करना है, आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी 18। अब आपने K की वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट करना है, इक्वेशन ए को आप मैदान में ले आए। W इक्वल टू K की जगह आपने 18 रखना है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय V, और इसकी पावर है 1/3, या आपने एज इट इज लिख देना है। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ W। अब आपको W की वैल्यू फाइंड करनी है, तो W आपके पास एज इट इज आ जाएगा, 18 लिखेंगे आप, U का स्क्वायर है, U की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 10। अब आप 10 रखेंगे इसमें, V की वैल्यू है आपके पास 125, और इसकी पावर है आपके पास 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 18 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है, इसके आप फैक्टर बना लेंगे 125 के, 5 2 10, 2 आप पड़ोसी को देंगे 25 हो जाएगा, 5 5 25 कर दें, फिर 5 के टेबल में 25 आता है 5 पर, फिर 5 के टेबल में 5 आता है 1 पर, तो आपके पास आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 की एक्सपोनेंट 3। तो आप 5 की एक्सपोनेंट 3 लिखेंगे, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 18 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, और जो आंसर आएगा उसको आपने 5 से डिवाइड करना है। तो 18 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1800। अब आपने इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 1 5, 5 3 15, 3 आप पड़ोसी को देंगे, ये 30 हो जाएगा, 5 के टेबल में 30 आता है 6 पर,
0 आपका एज इट इज आ गया, तो आपके पास आंसर आ रहा है 360। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 4, इफ द टाइम पीरियड t ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ l, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, इसका मतलब है आपने स्क्वायर रूट बनाना है और रूट के अंदर आपने l लिखना है। आगे आपको कह रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप क्या करेंगे, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइडेड बाय आपने स्क्वायर रूट बनाना है और आपने ग्रेविटी इधर लिखनी है तो g लिख देंगे आप, और ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दें तो आपके पास वैल्यू आएगी t और आपने ये प्रोपोर्शनल का साइन डालना है, अंडर रूट l आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट g से। अब आपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगाना है, कांस्टेंट आपके पास k, अंडर रूट l को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास अंडर रूट l आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास अंडर रूट g आ जाएगा। आप इसको नाम दे दें इक्वेशन ए का। अब आपने ये वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करनी है, t की वैल्यू आपके पास 2, k आपका एज इट इज आ जाएगा, l की वैल्यू आपके पास 100 और g की वैल्यू आपके पास 9.8। 2 इक्वल टू k, 100 का आप रूट लेंगे आपके पास 10 आ जाएगा, 9.8 का आप रूट लेंगे आपके पास आएगा 3.13। 3.13 डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाए, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और k से 10 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। टू को आप मल्टीप्लाई करें 3.13 से, जो आंसर आएगा आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.626। अब आपने इस k की वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट करना है, तो इक्वेशन ए को मैदान में लाएं। t इक्वल टू k की जगह आपने रखना है 0.626, स्क्वायर रूट ऑफ l आपके पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ g। अब आपने t की वैल्यू फाइंड करनी है, t इक्वल टू 0.626 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, l की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 200 और g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 7.6। 0.626 एज इट इज आ जाएगा, 200 का आप रूट ले लें, आपके पास आंसर आ रहा है 14.14। अब आपने रूट लेना है 7.6 का, तो आपके पास आंसर आएगा 2.75। जीरो 0.626 को आपने मल्टीप्लाई करना है 14.14 से, जो आंसर आएगा आप उसको डिवाइड करेंगे 2.75 से, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3.21। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो आप इसके साथ सेकंड लिख दें। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 4 हो गया आपका कंप्लीट। एक्सरसाइज 18.5 का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वॉल्यूम V ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T। इसका मतलब ये हुआ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के, तो आप लिखेंगे V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ P। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब आपने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो आपके पास आंसर आएगा V, प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे आप, T को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन अंडर रूट P से, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे आपके पास इज इक्वल टू और K आ जाएगा, क्योंकि आप कांस्टेंट लगाते हैं और इस क्वेश्चन में आपके पास कांस्टेंट K आएगा। T को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास T आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास अंडर रूट P आ जाएगा, इसको आप नाम देंगे इक्वेशन A का। क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू आपके पास 100 है, आप 100 पुट कर दें, K आपका एज इट इज आ जाएगा, T की वैल्यू आपके पास 30 है, आप 30 पुट कर दें, डिवाइडेड बाय रूट बनाइए, P की वैल्यू है आपके पास 64, तो आप 64 पुट कर दें, 100 एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 30। जब आप रूट लेंगे 64 का, आपके पास आंसर आएगा 8 डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू K, 30 K से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएं, ये डिवाइड हो जाएगा,
100 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 800 डिवाइडेड बाय 30। 800 को आप 30 से डिवाइड करेंगे, आपके पास के की वैल्यू आएगी 26.66। अब इस के की वैल्यू को आपने इक्वेशन ए में पुट करना है। इक्वेशन ए आपके पास v इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पी। तो के की वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आएगा v इक्वल टू के की वैल्यू आपके पास 26.66 मल्टीप्लाई में आपके पास t लिखा हुआ है और डिवाइड में आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ p लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में आपके पास t की वैल्यू गिवन है 60 और p की वैल्यू गिवन है 81। अब आप ये t और p की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। v इक्वल टू 26.66 मल्टीप्लाई बाय 60 और डिवाइडेड बाय आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ p है तो आप 81 पुट करेंगे। 26.66 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय, आपने 81 का रूट लेना है। 81 का रूट लेंगे आपके पास 9 आ जाएगा। 26.66 को आप 60 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा आप उसको 9 से डिवाइड कर दें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 177.7। आपने इसकी यूनिट लिखनी है तो आप लिख देंगे क्यूबिक यूनिट्स। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 18.5 यहाँ पर आपकी हो गई कंप्लीट।